देश की राजधानी दिल्ली से सटे जनपद हापुड़ में एक ऐसा गांव जिसमें एक नाला अभिशाप बन गया है। यह नाला अब तक सैकड़ों ग्रामीणों की जान ले चुका है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को इस समस्या का समाधान नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नाला गुजर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास की फैक्ट्रियों का दूषित और केमिकल मिला हुआ जो पानी है वो इस नाले में आता है, जिसके कारण जो है वो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो केमिकल युक्त पानी पी रहे हैं, जिससे लगातार जो हैं वो बीमारियां बढ़ रही हैं। ग्रामीणों को पीलिया, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ग्रामीण अपनी जान गंवा रहे हैं। 20 साल से ग्रामीण इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कई बार सरकारें बदली, ग्राम प्रधान बदले, विधायक बदले, सांसद बदले, लेकिन इस गांव की तकदीर नहीं बदली। गांव में आज भी यह नाला जो है वो ग्रामीणों को मौत बांट रहा है। हम इस समय ग्राम हिंडालपुर में खड़े हैं। आइए अब हम बात करते हैं ग्राम हिंडालपुर के कुछ ग्रामीणों से और जानते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और जो हैं क्या समस्याएं हैं और क्या क्या बीमारियां जो इस गंदे पानी से हो रही हैं। क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। तो यहाँ जो है गंदे पानी से क्या कारण है जो लगातार मौतें हो रही हैं और बीमारियां फैल रही हैं? ये पानी यहाँ कच्चा होने से नीचे ही बैठता रहता है, सफाई भी समय पे नहीं हो पाती, हो जाती है तो फिर यही बैठ जाता है पानी, और इससे इतनी गंदगी हो रही है। गांव में कितने आदमी मर चुके और कई बार प्रशासन से गुहार लगा ली, कोई आज तक हमें समस्या का समाधान नहीं हुआ। यदि ये नाला पक्का नहीं हुआ तो हमारा गाँव मजबूर हो जाएगा यहाँ से उजड़ने के लिए। हर साल कैंसर और टीबी से बहुत सारी मौत हो रही है इस जल के कारण। बहुत ज़्यादा गंदा जल, दूषित जल पी रहे हैं आदमी। कारण क्या है कि इस का जल जो है वो दूषित हो गया है? ये फैक्ट्रियों का केमिकल पानी आ रहा है, जबकि ये सिंचाई विभाग का नाला था, लेकिन टोटल कंपनियों का पानी आ रहा। 50-100 कंपनियों का पानी आ पाया था और यहीं बैठता। कंपनी वाले नहीं सुनते, नहरवाई वाले नहीं सुनते, आखिर कौन सुनेगा? हम गवर्नमेंट से चाहते कि हमारा नाला पक्का हो जाए और गाँव वालों की जान बच जाए। तो आइए बात करते हैं, महिला हमारे साथ हैं, बुजुर्ग महिला हैं ग्रामीण गांव की, तो जानते हैं उनसे कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है माता जी आपका? सरोज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जल जो है वो दूषित हो गया है, जिसके कारण ग्रामीण जो हैं वो बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जान गंवा रहे हैं। तो क्या मामला है और ऐसा क्यों हुआ है? ये कंपनी के पानी की वजह से पहले नहीं था, जितना अब कंपनी बन गई है उतना ही पानी आने की वजह से गंदा पानी आने लगा, केमिकल आने लगा। बच्चे भी बड़े भी सबके कैंसर, पीलिया, टीबी, वैसी छोटी मोटी बीमारी तो हर वक्त 24 घंटे रहती है। इस वजह से, इस पानी की वजह से ही सभी बीमार हैं। अब इसके पानी का शोधन करा जाए, हमने 70 बार कह लिया फिर भी नहीं कोई सुनता। तो इसका पक्का नाला बन जाए तो हम भी सुरक्षा और नाला भी सही चल जाएगा। गंदे पानी की वजह से ही सभी बीमार हैं। कितनी मौतें अब तक हो चुकी हैं? बहुत मौतें, कहाँ तक गिनती करें, बहुत मौतें हो चुकी, कहाँ तक गिनती करें इनकी कोई पता नहीं है। बच्चे भी और बड़े भी जन कितने खत्म हो चुके हैं बीमारी की वजह से। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग ये है कि हमारा नाला गांव से बाहर तक निकल जाए, पूरा पक्का निकल जाएगा तो गांव भी सुरक्षा से रहेगा, पानी भी सुरक्षा रहेगा। इसी के पास के नाले नल घरों में लगे हुए हैं, इसके सोच से पानी गंदा हो रहा है। आज भी जाकर देख लो, घरों में पीली बाल्टियों का रंग नहीं छूट रहा पानी की वजह से। आज फोटो भी भेज सकते हैं खिंचवा के। सब कपड़े भी धोते हैं, सब पीले बन जाते हैं। अब आदमी बनाते हैं, धोते हैं तो सब चिपकापन आता है, तो गंदे पानी की वजह से तो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत ठाकुर। यहाँ दूषित पानी से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्या समस्याएं हैं और कैसे जल दूषित हो गया है यहाँ का? ये कंपनियों की वजह से हो गया सर। जो फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, उसकी वजह से नई नई बीमारी हो रही है हमारे यहाँ पर। कुछ कैंसर भी है, पीलिया भी है, और करीबन कैंसर के तो 8-9 लोग मर भी लिया और अभी भी है 1-2 लोग। अच्छा, लगातार मौतें हो रही हैं? हाँ जी। तो ग्रामीणों ने जो है वो अधिकारियों से भी कहा होगा, गुहार लगाई है। हाँ। तो क्या ऐसा रीज़न है जो लगातार जो है पानी दूषित होता जा रहा है? सर कोई सुनवाई नहीं है इसके मामले में। मेरा नाम इंद्राज सिंह है। तो यहाँ जो है दूषित जल की बहुत समस्या है, जिससे लोगों बीमार हो रहे हैं और मौतें हो रही हैं। क्या पूरा मामला है, कैसे जल दूषित हो गया और क्या बीमारियाँ हो रही हैं? ये जो जितनी भी ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं और इतना इनका गंदा पानी आता, जिससे हमारा जो वाटर लेवल है इतना ख़राब हो गया। आप देख सकते हैं, हर नल का पानी चेक कर सकते हैं, जो पीने योग्य नहीं है और जिसे हमें ज़बरदस्ती पीना पड़ रहा। कहाँ जाएँ, वो पीना ही पड़ेगा। और जब पी रहे हैं तो बीमारी तो स्वाभाविक ज़रूरी है कि बीमारी है।
क्या हाँ। बीमारियां हो रही हैं उससे? बीमारी से पीलिया चल रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ मेरे गांव में काला पीलिया जन कहाँ से पैदा हुआ है। अब कम दसियों मरीज मेरी नज़र में हैं और इतना बीमारी का आतंक है इस पानी से, इतना आतंक है। आप चेक करके देख लिए, कहीं भी ले जाइए इस पानी को, हर नल का हर घर में जाइए, पानी बिल्कुल दूषित हो चुका हमारे यहाँ का। क्या नाम है आपका? गोमती। तो यहाँ जो पानी से जो बीमारियां हो रही हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या क्या अजी बीमारियां? परेशानी तो बहुत है, बहुत हो रही है। टांगों में भी दर्द रहता है, सब में दर्द हो जाता, बुखार चढ़ते हैं, टाइफाइड हो जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि आसपास फैक्ट्रियां हैं और उसका गंदा पानी जो है वो हाँ, गंदा पानी आ रहा। वो बनाओ ना तुम, लगातार पक्का बताया जा रहा है कि इसमें मौतें भी हो रही हैं गाँव में। हाँ, बहुत बीमारी फैल रही है। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? क्या बस जी मांग है? पक्का करवा दो ये सब, और क्या है, यही है। इसका सारा जो रीजन है वो नाला है, जो ये नाला और इसकी वजह से 2 नाले वैसे आ रहे हैं, एक हो तो देखा भी जा, इसमें लैट्रिन सब जो गिर रखी हैं, गंदगी फैल रही है। गंदगी फैल रही है बहुत। इससे तो बहुत बीमारी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, डेंगू हो रहे हैं, मलेरिया हो रहे हैं, बहुत बीमारी हो रही है। बीमारी रहना, सांस की बीमारी हो रही है, कैंसर भी होता। तो क्या रीजन है इसका, क्यों हो रहा है ये सब? मतलब पानी जो है दूषित कैसे हो गया है वो गाँव का? अब गंदगी के मारा हो रहा है, ये नाला गंदा हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि आसपास फैक्ट्री एरिया है, हाँ। उनका गंदा पानी जो है केमिकल युक्त वो आ रहा है। फैक्ट्री का भी आ रहा है, हाँ, गंदा पानी आ रहा है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष पाल। मनीष, जो यहाँ पर पानी की समस्याएं हैं और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ बीमारियाँ हो रही हैं, तो क्या किस चीज़ से जो है वो परेशानी हो रही है और क्या क्या बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ के लोगों को? बीमारी यहाँ टाइफाइड है, मलेरिया है, कई सारी बीमारी हो रही हैं। ये बीमारी कंपनी की वजह से और रामा अस्पताल से पानी गंदा पानी आता है और ये कंपनी वजह से गंदा पानी नीचे डल रहा है, इस वजह से पानी ख़राब हो रहा है। वहाँ पानी का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही हैं। तो कितना ये समय हो गया है बीमारियाँ चलते हुए? इस समय को जी कई साल होगी वैसे तो आप युवा हैं, यहाँ के लोगों ने जाकर अधिकारी से शिकायत भी की होगी। सर जी, कई बार लगा दी, कंप्लेंट कर दी है जी, कई बार शिकायत भी कर दी है। बनाने के लिए उन्हें कह देते हैं पक्का करवा देंगे जी, वोट लेना आ जाए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति प्रसाद। तो यहाँ हिंडालपुर गांव में जो पानी की समस्या हो रही है, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से, किन चीज़ों से समस्या हो रही है? देखो जी, जब से ये फैक्ट्री और ये आए हैं, हॉस्पिटल वगैरह जितने भी हैं, ये पानी, इस नाले की चौड़ाई जो है 4 फुट की, आज इस नाले की चौड़ाई 50 फुट हो रही है, जाकर देखो। दूसरी बात, जब से ये आए हैं तो हर आदमी की कोई चीज़ की सांस, मैं हूँ खुद सांस का मरीज आदमी जी, सांस हो रहा है। यहाँ की हवा जो बड़ी गंदी हवा है और पानी का साधन, जो पानी का वो लेवल वो भी बिगड़ रहा है। क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं यहाँ पानी से? यहाँ डेंगू भी हो रहे हैं, यहाँ तुम्हारा मलेरिया भी चल रहे हैं, यहाँ और बहुत बीमारी जिनके हम नाम भी ना जानते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार नाम है। तो यहाँ प्रदूषित जल से जो गांव वालों को परेशानी हो रही है, क्या पूरा मामला है और क्या परेशानियाँ यहाँ हो रही हैं? ये नाले के गंदे पानी से ज़्यादा परेशानी हो रही है, बीमारी होती हैं और टाइफाइड मलेरिया ज़्यादा होते हैं, लोग बीमार होते हैं और महीना में 1-2 मौत ज़रूर हो जाती हैं, पशु मर जाते हैं और आदमी मर जाते हैं। इससे हमारा प्रयास ये है कि नाले का पक्का करने का प्रयास किया जाए। तो क्या बीमारियाँ हो रही हैं इस गंदे पानी? मलेरिया टाइफाइड इससे बीमारी हो रही है और मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। तो यहाँ प्रदूषित जल जो है जिसके कारण जो है ग्रामीण बीमार हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, क्या पूरा मामला है और किस ऐसा क्या हुआ जो इतना जल प्रदूषित हो गया यहाँ पर? मामला जी, उम्र तो हमारी भी 30-35 साल है, करीब 15-20 साल तो हम भी देख रहे हैं, तो हम नहाए हुए हैं। 15-20 साल तो पानी बहुत दूषित है। सब दूषित ऐसा है कि पहले हम गत्ता मिल जॉइंट था, गालंद का गत्ता मिल जॉइंट था, फिर उसके थ्रू जो है कंपनी खुली है, उनकी अपनी मनमर्जी चल रही है। कोई आज मतलब मालिक को सुनने को तैयार ना है, सब तरह का पानी निकाल रहे रात को, और यहाँ में मौत भी हो रही है। बच्चे रात को सो नहीं पा रहे, रात को उनके पेरेंट्स जगह जाकर उनका ख्याल कर रहे हैं। क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं? बीमारी कैंसर हो रहा है जी, टीबी हो रही है और पेट में एक रसोली चली है जी इस गाँव में। जब भी पानी आया, रसोली की शिकायत बहुत आ रही है। क्या नाम है आपका? वकीला। तो यहाँ का जो जल जो है वो पानी जो है वो जो गंदा है, जिससे बीमारियाँ हो रही हैं, तो क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं, क्या परेशानियाँ हो रही हैं आप लोगों को? यही हो रहा है कि क्या नाम है, पेट में दर्द होता है पानी पीने से,
और किसी के कैंसर, किसी के कुछ और कीड़ा बहुत पैदा हो रहा है और बुखारें, टाइफाइड, मलेरिया बहुत मौतें भी हो चुकी हैं जवानों की। अब बस यही चाहते हैं कि नाला या तो गांव से बाहर हो या पक्का हो जाए बंद। क्या नाम है आपका? सलीम खान। तो यहाँ का जो प्रदूषित जल हो रहा है, क्या कारण है जो जल इतना गंदा हो गया है यहाँ पर, जैसे बीमारियाँ हो रही हैं? यहाँ की जो है 50 फैक्ट्री जो है इकट्ठी हो, उनका जो है पानी आता है यहाँ गंदा, उस पानी के कारण जो है ये सब हो रहा है। तो बीमार हो रहे हैं लोग, बीमार हो रहे हैं, कैंसर लो, लीवर का और मच्छर, डेंगू वगैरह और बहुत सारे रोग हैं। मतलब तो बताया जा रहा है कि लगातार मौतें हो रही हैं यहाँ पर। मौतें भी हो रही हैं, होती कितना रहती समय हो हैं। गया है इन सब चीज़ों को? कितने साल हो गए हैं आपका? करीबन 20-25 साल मानो, 20-25 साल से समस्या का समाधान 20 नहीं साल हुआ है। मानो, 20 साल से जो कोई समाधान समस्या का नहीं। समाधान हाँ, नहीं। नहीं। तो क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यह है कि जो है पहली बात तो जो है नाला ही जो मोड़ के जो उधर को कर दिया जाए, बाहर से, मतलब गांव से बाहर गांव से बाहर होना चाहिए, समझे, और नहीं तो जो है फिर पक्का हो ये। सर सारा तो हिंडालपुर का सारा पानी तो खराब हो लिया नलों का, इससे बीमारी फैल रही है। मच्छर इतना है कि रात को सो भी नहीं सकते हैं, ये सोचते हैं मच्छर के ठाके ही ले जावे। क्या क्या इतनी बीमारियां हो गंदगी रही है। हैं? सर किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को मलेरिया, ये बीमारी चल रही है, डेंगू की सबसे ज़्यादा। कितना समय हो गया आपकी इस समस्या को? सर हमारे तो कम से कम हो गए 14-15 साल हो गए ज़्यादा इससे। तो अभी तक तो पहले इसका पानी अच्छा आता था, लेकिन जब से नाले का पानी हुआ तो गंदगी हो रही है। क्या करें, कोई सुनवाई नहीं करता। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे गांव का इस नाले को अंडरग्राउंड कर देगा। सबसे बड़ी समस्या है बताया जा सर। रहा है कि लगातार मौतें भी हो रही हैं इस गाँव में। हाँ मौतें भी हो रही हैं, खूब सारी बीमारी फैल रही है, हम क्या करें। भैया कोई गांव को कोई वो नहीं करता, और फैक्ट्री वाले की उछल लिया आजकल दबंगाई है यहाँ पे, कोई भी सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। तो फैक्ट्रियों के गंदे जल से यहाँ दूषित पानी हो गया। बहुत ज़्यादा है क्या क्या बीमारियां हो रही हैं उसकी? यहाँ पे, कैंसर है, रसोली निकल रही है लोग बागों के पेट में। तो इसके लिए शिकायत की होगी इतने? भैया हर साल शिकायत जावे यहाँ से। कितना समय हो गया है इसको? यहाँ पे तो कम से कम मेरी याद से पहले ही है ये। तो मतलब 20 साल से ऊपर हो गया। हाँ। तो अभी तक कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं है, हर साल लिखित रूप में जाता है यहाँ से, पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो कितनी मौतें हो गई अब तक इस गांव में? इसमें करीब अब लगा लो आप 10 साल के अंदर ही कम से कम 100 मौत हो ली इसमें कैंसर से। ये जी कंपनियों की कई कंपनी लगी हुई हैं हमारे यहाँ। मदर डेयरी है, डालडा फैक्ट्री है और गोदाम है दुनिया भर के, पेपर मिल है। उनका दोषी पानी जो हमारे हिंडालपुर में होता हुआ चला आ रहा नाला, ये गांव के भीतर ही निकल रहा। इससे इतने परेशान हैं, मच्छर इतना पैदा हो रहा है और कैंसर के पीड़ित बहुत है हमारे हिंडालपुर गांव में, और कैंसर से कई आदमी की मौत भी हो गई है। और चलते इस गांव का इतना हमने इतनी शिकायत करी है, सबको कही है, प्रधान को, विधायक को और कई एमएलए सबको कही है हमने, सबको अपने एप्लीकेशन दिए हैं, सबको खबर करी है, पर कोई भी इसका कोई वो नहीं है, निर्णय नहीं निकला। तो कितना समय हो गया है आप इसे कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। न वैसे तो ज़्यादा हो गई हैं। कितनी मौतें अब तक गांव में हो पर चुकी गांव में कम से कम 15-20 आदमी इसी के पानी के दोष, अब नलों का पानी भी ख़त्म है। हाँ। कितनी मौतें हो चुकी हैं इन सालों में? इन सालों में कम से कम 30-35 मौत हो जाती हैं 2-3 साल के अंदर इतने मर जाते हैं लोग यहाँ। अच्छा, तो फसलों को भी नुकसान हो रहा है गंदे पानी? फसलों को भी है। तो क्या सब मांग पीने है? मांग ये है कि हम ये नाला जो कम से कम बाहर ही निकल जा। ये तो कंपनियों के आ रहा है पानी, यहाँ पर बहुत पहले से आता जा रहा है, लेकिन उससे पहले जहाँ बिल्कुल साफ पानी था, बरसाती नाला था ये। अब ये नाला कर दिया हमारे उसमें घोषित नहरवाई में। अब इसलिए पानी गंदा इसके अंदर डाल रखा है, तो सैंपल भी आ रहा है हमारा 1100 का सैंपल आया नलों का। क्या क्या बीमारियां हो रही हैं इससे? बीमारियाँ तो खाज खुजली चल रही हैं, बुखार चल रहा है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ। क्या क्या बीमारी बताई जाए? हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं। कैंसर का भी चल रहा है, किसी का फुंसी फोड़े, दुनिया भर का मामले चल रहे हैं। कितनी मौतें अब तक गांव में हो चुकी हैं? मौतों की तो गिनती ना कोई भी क्या कह सकें। तो उसके लिए आपने शिकायत वगैरह भी की होगी सरकार से? उससे पहले भी कंप्लेंट गई है, कंप्लेंट में भी किसी की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या मांग है? सरकार हमारे हम तो सरकार से मांग हमारी ये है, हमारे नाला यहाँ से वहाँ तक ये पक्का होना चाहिए गाँव से बाहर। तो इस गंदे पानी जो जल दूषित हो गया, इससे जो यहाँ की फसलें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है क्या? सर पर तो पूरा ही पड़ रहा है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुनिया भर की बीमारी है, दुनिया भर की परेशानी चल रही है। जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह मेरा नाम है। विलेज हिंडालपुर, थाना पिलौर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, धुलाना ब्लॉक में लगता है। तो प्रधान जी, यहाँ पर जो गंदा पानी है जिसके कारण लगातार मौतें हो रही हैं, क्या ऐसा कारण है और क्या क्या बीमारियाँ यहाँ ग्रामीणों को हो रही हैं? ये एक्चुअल में क्या था, 20 साल पहले ये बरसाती नाला हुआ करता था, और जब से यहाँ कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं तो इनका दूषित जो जल है वो इसी नाले में डाला जाता है। वो फिल्टर करके पानी नहीं डालते जिस तरीके से फिल्ट्रेशन होना चाहिए, और उसकी वजह से इसमें दूषित इतना पानी होता है कि जो गाँव की नलों में भी दूषित पानी आ रहा है। यहाँ का TDS लेवल जो है वो बहुत ही अप जा रहा है ऊपर, और पानी पीने योग्य बिल्कुल नहीं बचा हुआ। इस पानी को पीने से हमारे जो पशु हैं वो भी बीमार हो जाते हैं, उनकी भी डेथें हो जाती हैं। जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, उनको काला पीलिया, हेपेटाइटिस C और एस्थमा जैसी डिजीज़, या कंक्रीशन गुर्दों में, और एस्थमा जैसी डिजीज़, टाइफाइड और मलेरिया मच्छर, ये अन्य गंभीर बीमारियां अपना रूप ले लेती हैं, जिसके कारण मेरे गांव में 1 महीने में 1-2 मौत हो जाती है। इनकी काफ़ी शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी सिंचाई विभाग बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, और ये कंपनी वाले बोलते हैं कि हम CSR फंड जो देते हैं हम सिंचाई विभाग को देते हैं, और CSR फंड ये क्या करते हैं, सफाई के नाम पे सारा मामला बस लिपापोती कर देते हैं। अब की बार तो सफाई हुई है, खैर ठीक है, जब हमने जोड़ दिया है और DM साहब के आदेशानुसार काम हुआ है। और तो मेरा मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये नाला पक्का हो जाए। पक्का होने से हमारा जल भी जो नलों का है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और गंदगी भी बहुत कम होगी, और साफ़ सफाई बिल्कुल रहेगी, और ये पानी जो दूषित है ये बिल्कुल नलों में नहीं आ पाएगा फिर। तो मेरी मतलब आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संज्ञान को लेकर इस पर कार्रवाई करें और इसका निस्तारण करने के आदेश पारित करें। और पहले भी इसके प्रस्ताव दे दिए गए हैं, और प्रस्ताव दे दिए गए हैं तो DM मोदी जी ने पहले दिए थे, जो कि हमने शासन को भेज दिया गया है। उसके बावजूद भी फिर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। पूरा गाँव त्राही है, गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिससे कि मेरे गाँव का जो नाला है ये पूरा पक्का हो जाए, और पक्का हो जाएगा तो इससे बीमारियाँ नहीं पनप पाएंगी, और आगे गाँव डेवलप की तरफ बढ़ेगा। और तो आपका कहना है कि 20 साल जो हैं वो इस समस्या को हुए हो गए हैं, तो 20 साल में अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं इस गाँव में? 20 साल में यहाँ तो मौतें तो कम से कम 150-200 से ज़्यादा हो गई यदि, क्योंकि अब भी अगर देखा जाए तो 1 महीने में 1 या 2 मौत हो जाती है। 1 महीने में 1-2 मौत हो जाती है, और गंभीर बीमारी इतना कि इलाज करते करते फिर आदमी मतलब परेशानी हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता। लीवर भी बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, लीवर भूख नहीं लगना, खून एनीमिया जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। तो गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है मेरा गाँव। मैं चाहता हूँ कि इसका निस्तारण हो जाए, पक्का हो जाए, तो फिर ये बीमारियाँ नाला जो बिल्कुल ठीक हो जाए। बताया जा रहा है कि इस प्रदूषित जल से जो है वो यहाँ के किसानों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है, उनकी फसलें जो हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही हैं। जी सर जी, बिल्कुल ठीक कहा। ये आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया है बहुत अच्छा किया है। यहाँ 200 से 250 बीघे फसल है, जो बरसात के कारण फिर पानी इतना भर जाता है कि आगे रास्ता नहीं निकल पाता, और खेतों में पानी भर जाता है, और जो फसल जो मेहनत करता है किसान, वो फसलें डूब जाती है बरसात के कारण। जब वर्षा ऋतु आती है तो पानी इतना था आ जाता है कि जिससे कि केमिकल युक्त पानी है, और ये फसलों में जाता है तो फिर फसल को, खेती को बंजर बना देता है। NPK की मात्रा इसमें बिल्कुल नहीं रह पाती है, जिससे कि फसल उपजाऊ बन सके। और पानी के कारण, इस केमिकल पानी के कारण, दूषित पानी के कारण फसलें मर जाती हैं, किसान भी पैसा लगाकर बेकार हो जाता है। यहाँ का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है, आसपास के फैक्ट्री जो एरिया है वहाँ से केमिकल युक्त जो पानी है वो यहाँ के नाले में बहा दिया जाता है, जिससे यहाँ का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि यहाँ के लोगों को कैंसर, हेपेटाइटिस, पीलिया और TB सहित अन्य गंभीर बीमारियाँ लगातार घेर रही हैं, जिसके कारण लगातार ग्रामीणों की मौतें हो रही हैं। जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनका कोई समाधान नहीं हो सका है। कई ग्रामीण अपने परिवार के अपनों को खो चुके हैं। अब ग्रामीण जो हैं वो इस डर में रहते हैं कि कहीं किसी अपने को कोई कैंसर या कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए, जिससे उनको खोना पड़े।
लगातार ग्रामीणों का कहना है कि लगातार नेता यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं और जो है आश्वासन देते हैं, लेकिन नेताओं द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, समस्या का समाधान नहीं मिलता। ग्रामीणों की सरकार से जो है वो अपील है कि ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान कराया जाए, जिससे ग्रामीणों की मौतें होना बंद हों और ये जो ग्राम है, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, वो भी शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।